हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी किताब पढ़ी है जो आपके दिल को छू जाए, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि जिंदगी क्या है और हम इसे कैसे जीते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही किताब के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है दी बिग थीफ, जो मार्कोस ज़ुसाक की लिखी हुई है। मार्कोस ज़ुसाक एक ऑस्ट्रेलवी नावल निगार हैं जिनकी पैदाइश 1975 में हुई। वो अपने नावलों के जरिए पूरे दुनिया में मशहूर हुए और उनकी किताबें कई जुबानों में तर्जमा हो चुकी हैं। मार्कोस ज़ुसाक की तहरीर में एक ख़ास बात है, वो हमारी ज़िंदगी की हकीकतों को बहुत ही सादा और गहराई के साथ बयान करते हैं। दी बिग थीफ की कहानी दूसरी आलमी जंग के दौरान में जर्मनी में वाक़ई होती है। नाज़ी हुकूमत के जुल्म और सितम के दौर में एक छोटी सी लड़की लिज़ल मेमनगर अपने भाई के साथ अपने गोद लेने वाले माँ बाप के साथ रहती है। लिज़ल की ज़िंदगी बदल जाती है जब वो किताबें चोरी करना शुरू करती है और उन किताबों के ज़रिए वो दुनिया को एक नई नज़र से देखती है। लिज़ल की ये सफ़र हमें दिखाती है कि कहानियों और दुम की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है। पहला सबक यह है कि लफ्ज़ और कहानियाँ हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है। लिज़ल की चोरी की हुई किताबें इसे एक नया आलमी नज़र देती हैं और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत देती है। दूसरा सबक है कि हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, चाहे हालात कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो। लिज़ल की कहानी हमें दिखाती है कि किसी भी मुश्किल में भी एक छोटी सी उम्मीद की किरण इस वक्त भी होती है। तीसरा सबक यह है कि प्यार और इंसानियत की ताकत बहुत बड़ी होती है। लिज़ल के गोद लेने वाले माँ बाप और उसके दोस्त हंस होबरमन की प्यार भरी कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान के पास बहुत कुछ है जो वो दूसरों को दे सकता है। लिज़ल की कहानी हमें इस बात की याद दिलाती है कि हमारी ज़िंदगी में हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा होता है और हमेशा हमें अपने गर्द गुबार को देखने का मौका मिलता है। ये कहानी हमें बताती है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे अपने हाथ में ले सकते हैं और दूसरों की ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं। लिज़ल की कहानी एक पैगाम है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे अल्फाज, हमारी कहानियाँ और हमारे दूसरों के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। आज की दुनिया में जहाँ हर कोई अपनी में मसरूफ़ है, दी बिग थीफ हमें एक अहम सबक सिखाती है। ये हमें बताती है कि हम दूसरों की ज़िंदगियों को कैसे बदल सकते हैं और हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। लिज़ल की कहानी हमें एक पैगाम देती है कि हमें हर वक्त अपने अंदर की रोशनी को जगा कर रखना चाहिए और दूसरों में भी ये रोशनी तलाश करनी चाहिए। ज़िंदगी का मामला ये है कि हम कभी भी हार नहीं मानते, चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स आएं। हमें हर वक्त अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि हमारे पास बहुत कुछ है जो हम दूसरों को दे सकते हैं और हम दूसरों की ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। लिज़ल की कहानी हमें उम्मीद का पैगाम देती है और हमें ये याद दिलाती है कि हमारे लफ्ज़ और हमारी कहानियाँ दूसरों के लिए कितना कुछ मानन रख सकती है। आज मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी को एक नई दी में ले जा सकते हैं और दूसरों की ज़िंदगियों को भी बदल सकते हैं। दी बिग थीफ की कहानी हमें बताती है कि हम अपने लफ्ज़ों और अपनी कहानियों के ज़रिए दूसरों की ज़िंदगियों को कसी कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया की तरफ कदम बढ़ाएं जहां हर कोई एक दूसरे के लिए कुछ कर सकता है और जहां हम सब एक दूसरे के साथ प्यार और इंसानियत के साथ रह सकते हैं। ज़िंदगी में हर लम्हा एक नई शुरुआत हो सकता है और हम हर वक्त अपने आप को बदल सकते हैं। दी बिग थीफ की कहानी हमें ये पैगाम देती है कि हम अपने लफ्ज़ों और अपनी कहानियों के ज़रिए दूसरों की ज़िंदगियों को कैसे बदल सकते हैं और हम अपनी ज़िंदगी को कैसे एक नई दी में ले जा सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया की तरफ कदम बढ़ाएं जहां हम सब एक दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं और जहां हम सब एक दूसरे के साथ प्यार और इंसानियत के साथ रह सकते हैं। दी बिग थीफ की कहानी एक आवाज़ है जो हर एक के दिल को छू लेती है और हमें ये पैगाम देती है कि हम अपने लफ्ज़ों और अपनी कहानियों के ज़रिए दूसरों की ज़िंदगियों को कैसे बदल सकते हैं। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने लफ्ज़ों और अपनी कहानियों के ज़रिए दूसरों की ज़िंदगियों को बदल सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी को एक नई दी में ले जा सकते हैं। दी बिग थीफ की कहानी एक पैगाम है जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी और हमें ये पैगाम देती है कि हम अपने लफ्ज़ों और अपनी कहानियों के ज़रिए दूसरों की ज़िंदगियों को कैसे बदल सकते हैं। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने लफ्ज़ों और अपनी कहानियों के ज़रिए दूसरों की ज़िंदगियों को बदल सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी को एक नई देश में ले जा सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया की तरफ कदम बढ़ाएं जहां हम सब एक दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं और जहां हम सब एक दूसरे के साथ प्यार और इंसानियत के साथ रह सकते हैं। एक बार फिर मुझे आप सब के साथ दी बिग थीफ की ये प्यारी कहानी शेयर करने का मौका मिला
اور میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے لفظوں اور اپنی کہانیوں کے ذریعے دوسروں کی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں۔ یہ سفر ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور دوسروں کو کیسے بدل سکتے ہیں اور ہم کیسے ایک دوسرے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر ایک ایسی دنیا کی طرف قدم بڑھائیں جہاں ہم سب ایک دوسرے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور جہاں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور انسانیت کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔